हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़। और ये मंथ वीकली बेसिस पे होगी। तो महीने में 4 वीडियोस होंगी जो पूरे वीकली के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड फूड इमरजेंसी इन देयर कंट्री। तो आपने न्यूज़ में सुना होगा, ये यहाँ के लोगों की हालत है। अपनी बेसिक नीड्स के लिए लोग लाइन में खड़े हैं ताकि थोड़ा सा अभी राशन वगैरह घर के लिए मिल जाए। तो आंसर है श्रीलंका। इनके पास फूड इमरजेंसी ही क्या, पैसे भी नहीं बचे हैं बिल्कुल भी। इसका मेन जो रीज़न है वो है चाइना। इन्होंने चाइना से बहुत लोन ले रखा था। तो चाइना को पैसे इंटरेस्ट देते देते ही इनके पैसे ख़त्म होने लग जाते हैं। बाकी कोरोना की वजह से इनका टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो पूरी ख़राब हो गई है। तो अभी टाइम लगेगा, आई थिंक बहुत टाइम लगने वाला है इन्हें। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन आर्मी टू प्रिक्योर 100 स्काई स्ट्राइकर सुसाइड ड्रोन्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इंडियन आर्मी प्रोक्योर करने वाली है सुसाइड ड्रोन्स, ठीक है, जिन्हें स्काई स्ट्राइकर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री से प्रोक्योर किए जाएंगे। तो ये हैं इज़राइल। ठीक है, और ये इंडिया में ही बनेंगे। इंडिया में ही बनेंगे ये लोग, जो ड्रोन्स हैं। ठीक है, बनते हैं ये, वैसे ये इंडिया में ही बनते हैं। ठीक है, बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलोर में। और ये कंपनी जो है इस जॉइंट वेंचर है, ये इज़राइल की कंपनी है जो, वो एल्बर्ट एल्बर्ट सिस्टम। ठीक है, और इंडिया की कंपनी है वो है अल्फ़ा डिज़ाइन। ठीक है, तो ये दोनों मिलके कंपनी जॉइंट वेंचर के साथ बेंगलुरु में इन ड्रोन्स को बनाती है। तो आर्मी ने ऐसे 100 प्रोक्योर करने के लिए ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो ये रशियन कंपनी, इजराइल कंपनी है, सॉरी, इजराइल की ही कंपनी थी ये ओरिजिनली। ठीक है, तो इजरायली मानेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट चीता विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। तो प्रोजेक्ट चीता क्या था। ऑप्शन, प्रोजेक्शन ऑफ चीता इन कंट्री, इंडियाज़ न्यू बुलेट प्रूफ जैकेट, और तीसरा ऑप्शन है अपग्रेडेशन ऑफ एंटी सबमरीन शिप, और चौथा ऑप्शन है अपग्रेडेशन ऑफ यूएवीज विथ वेपन्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हम लोग जितने भी हमारे यूएवीज हैं जो हमने इजराइल से लिए थे, ठीक है, हीरोन्स ड्रोन्स, आपने नाम सुने होंगे, हीरोन्स ड्रोन्स होते हैं, हम पे हैं वो। ठीक है, इजराइल के हैं। तो उनमें से 90 ड्रोन्स को, जो तीनों सर्विसेज के थे, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स, तीनों में वेपन्स लगाए जा रहे हैं, मिसाइल्स और लेज़र सिस्टम, लेज़र मिसाइल सिस्टम। तो यही है प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, चीता वर्ड से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये प्रोटेक्शन ऑफ चीता से रिलेटेड या कुछ ना हो, ऑप्शन में दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो ये याद रखना, ये अपग्रेडेशन है यूएवीज़ को। ठीक है, जो हम पे ड्रोन्स हैं उन्हें अपग्रेड करने के लिए, उनको लीथल बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस शिप। तो ये जो शिप है, ये है वो शिप, आपको दिख रही होगी, फ़ोटो लगाई है मैंने। इस शिप का नाम है ध्रुव। ये रिसेंटली हमने, ये 2014-15 में बननी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और आज ये फाइनली बन के तैयार हो गई है, और इसका नाम है ध्रुव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच कंट्री अ न्यू आइलैंड इज़ फॉर्म्ड आफ्टर सबमरीन वॉल्केनो इरप्टेड। तो आपने न्यूज़ सुना होगा रिसेंटली, ये जापान में हुआ था। जापान में एक वॉल्केनो था, वो इरप्ट हो गया और उसकी वजह से आइलैंड बना दिया उसने अपने आसपास। ठीक है, तो जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, क्वाड कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका एंड इंडिया, तो इन तीनों के बारे में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इनके करंट अफेयर्स होते हैं, वो हमारे उसमें भी पूछने के चांसेस होते हैं। तो ये जापान में हुआ है वोल्केनो इरप्ट, जिसकी वजह से एक आइलैंड बना है, तो ये हमारे पेपर में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर हम लोग आते हैं साउथ एशियन रीजन में। तो यहाँ के जो एरिया के कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो जो ये कंट्रीज़ हैं,
अगर इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, तो इनके क्वेश्चंस भी आने इंपॉर्टेंट होते आते हैं हमारे पेपर में, ठीक है, क्योंकि हमारे रीजन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द साउथ एशियन कंट्री जॉइंट न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो कौन सा साउथ एशियन कंट्री है जिसने रिसेंटली से ज्वाइन किया है, ठीक है। पहले तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, शंघाई में है इसका हेडक्वार्टर। ये ब्रिक्स बैंक है 5 कंट्रीज़ का, BRICS, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये ब्रिक्स का बैंक है, तो रिसेंटली से ज्वाइन किया है बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश के साथ 2 और कंट्रियों ने इसे ज्वाइन किया है, वो है UAE और दूसरा है उरुग्वे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो नेपाल के नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आपको रिसेंटली पता होगा। तो ये है उनकी फ़ोटो। तो ये कौन है, ये हैं शेर बहादुर देउबा, ठीक है, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट शेर बहादुर देउबा इनका नाम है, ठीक है। ये जो नेपाली कांग्रेस है उसके हेड थे या उसी के मेंबर थे, ठीक है। फिर बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। केपी ओली जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी के हेड थे और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जो इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ हमेशा स्टेटमेंट देते रहते थे रॉन्ग। ये पूरे चाइनीज़ के इन्फ्लुएंस में थे, इसलिए ऐसा काम करते थे, ठीक है। और पुष्प कुमार दहल, जिन्हें हम प्रचंड के नाम से भी जानते हैं, प्रचंड कहते हैं इन्हें, निकनेम है, पता नहीं किसने दिया, बट निकनेम है इनका प्रचंड। तो ये भी केपी ओली में आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, ठीक है, ये प्रचंड, ठीक है। और फिर आता है ऑप्शन डी, विद्या देवी भंडारी, ये इनकी नेपाल की प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, लेडी है ये, ठीक है। फिर 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी वोटर्स विदाउट बॉर्डर, सी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, या डी डेमोक्रेसी यूनाइटेड कॉरपोरेशन। तो इसका आंसर है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंश्योरेंस। इन्होंने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट निकाली थी ग्लोबल लीडर अप्रूवल, ठीक है, जिसमें हमारे जो मोदी जी थे उन्होंने टॉप की थी लिस्ट, फर्स्ट आए थे वो, ठीक है। बाकी इम्प्रूव्ड रैंकिंग की बात की जाए तो वो है इटली के पीएम और मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट है। बाकी कोई भी लीडर है, सबकी रेटिंग है वो गिरी ही है, ठीक है, इन तीनों के अलावा, ठीक है। और लिस्ट को टॉप किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द मस्कट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020, ठीक है। तो 2020 का टोक्यो का जो ओलंपिक्स था उसका मस्कट क्या था, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये आप 2 डॉल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का मस्कट था वो था मराइटोवा, ठीक है। तो ये है मराइटोवा, ये है, ठीक है। और सुमिटी ये पिंक डॉल है, ठीक है। और ये है जो अभी आजकल रिसेंटली चल रहे हैं पैरा ओलंपिक्स, ठीक है, पैरा ओलंपिक्स, ठीक है, ये उसकी मस्कट है। तो पेपर में पूछ लेते हैं, मस्कट बहुत पूछा जाता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये है पैरा ओलंपिक्स की और ये है ओलंपिक्स की, ठीक है। और जो ये ऑप्शन सी है बिंग द्वेंग, ठीक है, ये है चाइना में 2022 में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, ये उसका मस्कट है। जो बीजिंग ओलंपिक्स होंगे 2022 में, विंटर ओलंपिक्स है वो, विंटर, ये समर ओलंपिक्स थे जो 2020 में टोक्यो में हुए, ठीक है। 2020 ही कहा जाएगा उन्हें, चाहे वो 2021 में हुए हैं, बट ओरिजिनली उनका नाम ही 2020 था, ठीक है। और 2021 में जो बीजिंग में होने वाले हैं विंटर ओलंपिक्स, ठीक है,
तो उनका ओरिजिनल मस्कट है बिंग ड्वेंग ड्वेंग, ठीक है। और 2024 में समर ओलंपिक्स, 2024 में जो समर ओलंपिक्स हैं वो होने वाले हैं पेरिस में, ठीक है, फ्रांस में, 2024 के, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है। नीरज चोपड़ा, इन्हें कौन नहीं जानता वैसे, बट सोचा इनके बारे में भी एक क्वेश्चन डाल ही लेते हैं। नीरज चोपड़ा हु वॉन गोल्ड मेडल इन टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो बेसिकली लोगों को पता नहीं होता है कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो वो किस में जीता है। तो गोल्ड मेडल जीता है और टोक्यो समर ओलंपिक्स लिखा है मैंने इसमें 2020, ये 2020 ही होगा, ठीक है। 2021 नहीं होता, 2020 ही होगा, चाहे वो 2021 में हुआ है, बट ओरिजिनली 2020 में ये रखना था। वो चाइनीज़ कोरोना वायरस आया था तो उसकी वजह से हो गया प्रॉब्लम। तो ये खेलते हैं, एथलेटिक्स के प्लेयर हैं ये, और ये जैवलिंग थ्रो करते हैं, ठीक है, जैवलिंग थ्रो करते हैं। मेरा पेन नहीं चलता है यार इसमें, जैवलिंग थ्रोअर है, ठीक है। और ठीक है, और आर्मी में सूबेदार रैंक में है ये, ठीक है। आई थिंक कुछ टाइम बाद इन्हें कमीशन किया जाएगा ऑफिसर रैंक के लिए, बट वो अभी न्यूज़ चल रही है तो देखा जाएगा बाद में क्या होता है, ठीक है। और बाकी शूटिंग में हमारी एक बहुत अच्छी जो प्लेयर हैं जो इस बार जीत नहीं पाई कोई भी मेडल, बट वो बहुत टॉप रैंकिंग में आती है। उनका नाम है मनु भाकर, ठीक है। तो ये थे आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि इस वीक को कवर करते हैं। बाकी अब हम सीधा 14 सितंबर को दूसरा वीडियो लेकर आएंगे करंट अफेयर्स का, और शाम को हम लोग देखेंगे आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी सब्जेक्ट के, आई थिंक इकोनॉमिक्स के देखेंगे। तो चलिए ठीक है, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टडी हार्ड और ऑल द बेस्ट। और लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एज मच एज यू कैन। थैंक यू।